वेलकम क्लास। जैसा कि हमारी स्क्रीन पर आपको बोर्ड पर ये जो कि पहला क्वेश्चन दिख रहा है, ये क्वेश्चन ऐसे हमने आपको दो क्वेश्चन कराए थे। आई थिंक एक तो एक्स रेज टू पावर 4 प्लस एक्स रेज टू पावर 4 से एक्स रेज टू पावर 8 तक और एक्स टू पावर 16 तक ऐसा कुछ करवाया था आपको। जो कि सवाल किस पर बेस्ड था? जो कि सवाल बेस्ड थे वो वाले बेस्ड थे किस पर? आपको पता होना चाहिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यही सवाल था, मतलब कि इस फॉर्मूले पर बेस्ड था। अब इस सवाल को जो ये फॉर्मूला जो ये सवाल दिया हुआ है, सवाल की ट्रिक, बात की बात है, ट्रिक वैसे क्या होती है वो भी मैटर करती है। लेकिन हम चाहते हैं कि इस सवाल को पहले आप बेसिक चीज़ समझो और फिर इस सवाल की हम ट्रिक अप्लाई करते हैं। देखो कैसे, पहले इसकी ट्रिक कहाँ से आएगी। ट्रिक जो लिखी हुई है इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करने की, वो ट्रिक ये है कि इफ़ एक्स बराबर अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, क्या दिया हो, अंडर रूट ए प्लस, या मान लेते हैं हमने लिख दिया, मान लो एम, क्या लिख दिया, अंडर रूट एम प्लस अंडर रूट एन और डिवाइडेड बाय अंडर रूट एम माइनस अंडर रूट एन। और आपसे सवाल जो पूछा है वो पूछ लिया जाए x प्लस 1/x बराबर क्या होगा। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको बस ध्यान देना है। अगर x बराबर अंडर रूट एम प्लस अंडर रूट एन डिवाइडेड बाई अंडर रूट एम माइनस अंडर रूट एन दिया हो, तो हमसे पूछा जाएगा कि x प्लस 1/x बताइए। तो आप जैसे ही आप खुद सोचो, अगर मैं यहाँ पर आपसे पूछा है x का इन्वर्स निकालना पड़े, तो x का इन्वर्स पहले क्या हम निकालेंगे? सबसे पहले x का इन्वर्स जो होगा जाकर, या निकाल लेते हैं, चलो आपको पता ही है वैसे, यानी x का इन्वर्स का मतलब x का उल्टा। तो क्या होगा, इसका उल्टा करेंगे तो नीचे वाली ऊपर है, डिनोमिनेटर बन जाएगा नॉमिनेटर और नॉमिनेटर बन जाएगा डिनोमिनेटर। तो ये हो जाएगा अंडर रूट एम, माइनस वाला जब ऊपर जाएगा तो उसको लिखेंगे माइनस का अंडर रूट एन डिवाइडेड बाई अंडर रूट एम प्लस अंडर रूट एन। यही हो जाएगा। और आपसे जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा कि बताना है आपको x प्लस 1/x बराबर क्या होगा। तो आपको पता है कि इसकी बराबर अगर कभी वैल्यू पूछी जाए तो होगी क्या, दो ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ये होता है फॉर्मूला। फॉर्मूला ये आया कहाँ से, ये मैटर करता है। जहाँ पर आपको ये याद रखना है कि अंडर रूट, यहाँ पर याद रखना है आपको, जहाँ पर वेयर हमने अंडर रूट एम को ए के बराबर मान लिया है और बी को हमने अंडर रूट एन को जो माना है वो अंडर रूट एम को हमने ए मान लिया और अंडर रूट एन को हमने बी माना है। तब यहाँ पर आपको अप्लाई करना है। बात क्लियर है? पहले हम इस सवाल को बेसिक से नहीं, पहले हम आपको ट्रिक से दिखाएंगे और फिर ये बताएंगे कि ये ट्रिक अप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है ना? तो पहले देखो ये लिखा हुआ है एक्स रेज टू पावर 70 इज इक्वल टू रूट 36 माइनस अंडर रूट 21 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 36 प्लस अंडर रूट 21, देन एक्स रेज टू पावर 70 प्लस 1/एक्स रेज टू पावर 70। आप यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिए कि ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, ये मैटर नहीं करता है। नीचे प्लस होगा तो ऊपर माइनस, ऊपर प्लस होगा तो नीचे माइनस, ये मैटर नहीं करता है, ठीक है ना? अब यहाँ से प्लस पूछा है तो हमने प्लस के लिए ट्रिक बताई है, आपको ये भी याद रखना है। क्या याद रखना है? यहाँ पर एक्स रेज टू पावर 70 दिया है तो इसका आपको पहले उल्टा निकालना पड़ेगा। पहले उल्टा निकालिए, इन्वर्स रिलेशन इसका निकालेंगे तो क्या निकलेगा, तो ये नीचे वाली वैल्यू ऊपर और ऊपर वाली नीचे हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 36 प्लस अंडर रूट 21 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 36 माइनस का अंडर रूट 21। आई होप यहाँ तक इतनी बात आपको क्लियर हो गई हो। हमसे पूछा है इन दोनों का योग, तो योग करेंगे तो क्या निकलेगी, एक्स रेज टू पावर 70 प्लस एक्स रेज टू पावर 70। अब देखो यहाँ पर हमें ये वाली ट्रिक अप्लाई करनी है। देखो अंडर रूट से पूरा रिलेशन मिल रहा है, लेकिन हमने बोला है अंडर रूट को आपको क्या मानना पड़ेगा, जो भी अंडर रूट में वैल्यू हो उसको आप कुछ मान लेंगे। तो जैसा कि हमने मान लिया है यहाँ पर कि a बराबर अंडर रूट 36 है और b बराबर अंडर रूट 21, ठीक है? तो ट्रिक हमें ये अप्लाई करनी है, यानी कि यहाँ पर हमें क्या अप्लाई कर देना है, टू ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। बात क्लियर है?
तो इसमें अब आपको क्या करना है कि ए स्क्वायर की वैल्यू जो होगी जाकर वो √36 लिखनी पड़ेगी, √36, और का हो जाएगा जाकर आपको होल स्क्वायर और फिर प्लस बी स्क्वायर, तो बी की वैल्यू √21 का स्क्वायर। वैसे इसको कई तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, दो तरीके से सॉरी रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इट इज़ द बेस्ट वे, ठीक है ना, टू सॉल्व ऑल दीज काइंड्स ऑफ क्वेश्चन, ठीक है ना। सो आपको क्या करना पड़ेगा, आप पहले नीचे जाइए, फिर इसमें मतलब डिवाइड करते हैं, यानी कि ए स्क्वायर को क्या करेंगे, फिर वही चीज़, यानी कि √36, क्योंकि ए का मान क्या रखना पड़ेगा, √36, और जिसकी पावर कितनी है स्क्वायर, माइनस का बी यानी कि √21 का स्क्वायर। बात क्लियर है। अब इसको ज़रा सिंप्लीफाई कीजिए तो क्या मिलेगा आपको, √36। कभी भी आपको ये बात याद रखनी है कि अगर अंडर रूट में कोई वैल्यू हो तो यहाँ पर 2 लिखा होता है हमेशा, तो इसकी पावर जब भी करेंगे तो इसमें जो भी मान होता है वो बाहर निकल कर कितना रह जाता है, x। ऐसा होता क्यों है, क्योंकि अंडर रूट मतलब 1/2 होता है, क्योंकि अंडर रूट का मतलब ही होता है, इसका मतलब होता है x⁻1/2। बात क्लियर है। तो इसीलिए इसकी जब पावर करते हैं तो x आता है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर अंडर रूट बाहर हट जाएगा और स्क्वायर भी खत्म हो जाएगा, तो अंडर रूट के अंदर जो भी वैल्यू होती है वो बाहर आ जाती है, 36। इसी प्रकार से यहाँ पर 21 और डिवाइडेड बाई 36 माइनस का 21, यही हो जाएगा नीचे, क्योंकि मैंने बोला अंडर रूट के जब भी पावर होगी तो अंदर वाली वैल्यू को एज इट इज पुट कर देंगे। सो इनको ऐड कीजिए, 6 और 1 7, 3 2 5, डिवाइड बाई, इसको करेंगे 6 में से 1 गया 5, 3 में से 2 गया ये, तो इसको करेंगे 114 डिवाइड बाई 15, अगर इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 7.6 इसका करेक्ट आंसर आएगा। आई होप यहाँ तक इसका सिनेरियो आपको समझ में आया हो। मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, और बिल्कुल क्लीन भी है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। लेकिन समस्या पता क्या है, समस्या इस वाले सवाल को अगर करना चाहो तो आप इसकी पहले इसके पीछे का बेसिक समझो। ये तो मैंने आपको बता दिया ट्रिक से, ठीक है ना। तो ट्रिक से क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करना कोई बड़ी बात नहीं है। आपको ये ट्रिक पता चल गई। अब इसके पीछे पहले देखो ये ट्रिक आई कहाँ से, बात क्लियर है, तो देखो कैसे आई। एक बार क्वेश्चन को देख लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप राइट डाउन कर सकते हो, ठीक। हमें इस क्वेश्चन की ट्रिक जाननी है, ठीक है ना। तो ट्रिक आई कहाँ से, ये देखो, ट्रिक यहाँ से ऐसे आती है। इसको मैं हटा देता हूँ थोड़ी देर की, क्योंकि सवाल तो सॉर्ट आउट हो ही गया। सवाल ये है, अगर आपके पास दिया हो इफ़ x इज इक्वल टू √m प्लस √n डिवाइडेड बाई √m माइनस √n, ठीक है, और 1/x, ये दिया भी हो सकता है नहीं भी दिया हो सकता है, तो आप जानते हो इसका उल्टा यही होगा, तो यानी कि ये नीचे वाली वैल्यू ऊपर हो जाएगी, तो √m माइनस √n डिवाइडेड बाई √m प्लस √n, यही बनेगा। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा जाकर, x प्लस 1/x, इनको ऐड करेंगे तो √m प्लस √n डिवाइडेड बाई √m माइनस √n, यही होगा। फिर इसको राइट डाउन कीजिए, क्योंकि 1/x को भी ऐड करना है, तो √m माइनस √n डिवाइडेड बाई √m प्लस √n। बात क्लियर है। अब ये बन गया हमारा, ठीक है ना, बात क्लियर है, हमसे यही पूछा है। तो एक काम करो, दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम जो निकल कर आएगा वो मिलेगा जाकर m प्लस √n यानी a प्लस बी, और ये बन रहा है √m माइनस √n, ये बन गया a प्लस बी और a माइनस बी, यानी अपने को फॉर्मूला पता होना चाहिए, चूँकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है, या आप ऐसे बोल सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एक्स प्लस वाई ब्रैकेट एक्स माइनस वाई, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसके बाद जब एलसीएम जो भी लेंगे, हम जानते हो इसमें मैंने बोला है मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो √m माइनस, जब भाई इसमें मल्टीप्लाई करोगे ना जो भी एलसीएम होगा, तो जैसे यहाँ पर आप इसको यहाँ पर पुट करेंगे मल्टीप्लाई करें, तो √m माइनस n नीचे है और √m माइनस n तो ऊपर हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा कितना, बचेगा क्या, √m प्लस n ऊपर, यानी कि √m प्लस √n। अब जब ये भी बचा है और ये भी बचा, दोनों का गुणा करेंगे तो स्क्वायर बन जाएगा, बात क्लियर है। वैसे ही यहाँ पर बचेगा फिर जाकर √m माइनस √n का स्क्वायर। बात बताओ यहाँ तक क्लियर हो गई, मुझे लगता है, ठीक है ना।
अब अगर इसको खोलेंगे अंडर रूट एम, अभी मैंने बोला था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनना है, तो आपको पता होना चाहिए एक्स प्लस वाई के स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2xy, और इसी प्रकार से x माइनस वाई के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy। बात क्लियर है यहाँ तक? फॉर्मूला लगाओ, अप्लाई करेंगे। तो मैंने बोला था अभी आपको अंडर रूट के अंदर जैसे आप इसको स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू अंदर वाली बाहर आती है, यानी क्या बचेगा ए स्क्वायर यानी कि m, फिर बी स्क्वायर यानी कि n, फिर इसको ए बी करेंगे तो 2 अंडर रूट यानी 2 अंडर रूट एम एन, फिर इसको करेंगे तो यहाँ पर खोलेंगे इसमें यानी कि बचेगा यानी कि m प्लस n, क्योंकि यहाँ पर a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो यहाँ पर माइनस का 2 अंडर रूट एम एन, ठीक है। और डिवाइड किससे करेंगे हम, जाकर डिवाइड कर देंगे इससे, तो ये a प्लस बी ए माइनस बी अंडर रूट एम की अंडर रूट एन से गुणा होती है, यानी कि याद रखना जाकर कभी भी अगर कोई अंडर रूट के अंदर वैल्यू हो और उसको अंडर रूट दोनों से वैल्यू सेम मल्टीप्लाई की जाती है, तब भी क्या होता है, तब भी जो अंदर वाली वैल्यू दोनों की होगी वो बाहर आ जाती है। बात वो कैसे आएगी वो बात की बात है, ठीक है। तो यहाँ इसको करेंगे जाकर तो हो जाएगा m और ये हो जाएगा माइनस n, क्या हो जाएगा n, तो क्योंकि ये a प्लस बी ए माइनस बी, क्योंकि फार्मूला हमारा क्या अप्लाई हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बात क्लियर है? अब ऊपर देखो जाकर तो ये प्लस का 2 रूट एम एन और ये माइनस का 2 रूट एम एन, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, तो ऊपर क्या बनेगा m और m 2 बचेगा यानी कि 2m, और फिर यानी कि 2n यानी कि 2n डिवाइडेड बाई m माइनस n, यही बचेगा कि नहीं। दोनों में से 2 कॉमन मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा कॉमन, 2 ब्रैकेट m प्लस n, यही था, और डिवाइडेड बाई m माइनस n। क्या बताओ यही वैल्यू बच गई है या नहीं? बिल्कुल सही बात है आपकी कि ये वैल्यू बच गई है। जब आपके पास अंडर रूट m होता है तो यहाँ पर इसका फाइनल रिजल्ट क्या आता है, जबकि m क्या आता है m, तो क्या ये जो m लिखा हुआ है ये इसका आपने वर्ग किया होगा, अंडर रूट m का आपने वर्ग किया है तभी यहाँ पर वैल्यू आई। तो हम इसको फाइनली इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस वाले फॉर्मूले की ट्रिक जो बनेगी जाकर वो बनाएंगे जाकर। ये अंडर रूट m का मतलब क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है अंडर रूट m का स्क्वायर, क्या अभी भी ये लिखा हुआ वही सेम, कंपेयर करके देखो। इसको फिर हम क्या लिखेंगे जाकर, अंडर रूट ठीक है, और ये लिखा हुआ अंडर रूट एन का स्क्वायर। जब आपने यहाँ पर सेम चीज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर भी सेम चीज़ होगी, अंडर रूट एम का स्क्वायर माइनस अंडर रूट एन का स्क्वायर। आप अभी भी अगर इसको सॉर्ट आउट करके देखें तब भी बनेगा जाकर यही ट्रिक, यानी कि हमें कभी भी अगर इन दोनों को ऐड करके निकालना है तो क्या निकलेगी जाकर, ये वाली ट्रिक निकलेगी जाकर। यानी x दिया हो तो उसका हो सकता है कि ये वाला दिया हो तो इसका उल्टा निकालना पड़ेगा, तो जो भी वैल्यू दी होगी जस्ट उसका इन्वर्स निकालना है। तो ट्रिक यहाँ से फाइनली ये आएगी, और कैसे आई है वो आपके पास इसका सोल्यूशन लिखा हुआ है। बात क्लियर है? आपको अप्लाई कैसे करना है मैंने इसको पहले ही बता दिया है। आई होप ये आपका सिनेरियो समझ में आया हो। अब इसी से रिलेटेड हम 3 फार्मूले अप्लाई करेंगे, जहाँ जब भी कोई सवाल देंगे तो 3 ही फार्मूलों को अप्लाई करेंगे। तो आप इस क्वेश्चन को मतलब एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और देख सकते हो। हम इसी से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन देते हैं, आपको घर से करके लाना है। डन? ट्रिक लिखी हुई है, आपको इसको अप्लाई करना है। तो हमारे पास जो वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन टू सॉल्व दिस, हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो ये है कि इफ़ यानी यदि x दिया हुआ है 1/x रेज टू पावर 95/2 इज इक्वल टू 7 माइनस अंडर रूट 25 प्लस 7 प्लस अंडर रूट 25, ठीक है ना, 25, ठीक है ना। तो आपको बताना जो है वो बताना है x रेज टू पावर 95/2, ठीक है। आपको प्लस की वैल्यू नहीं दी है लेकिन हम आपको एक सवाल बनाकर देते हैं, ठीक है ना। चलो बनाकर ही दे देते हैं कैसे अपने मन से। आपको यदि दिया हो x बराबर अंडर रूट 25 और माइनस का 4,
ठीक है। और इसी प्रकार से अंडर रूट, जस्ट अ मिनट, अंडर रूट 25, अंडर रूट 25 प्लस का 4, ठीक है ना। तो आपसे पूछा है कि x प्लस 1/x का मान आपको ज्ञात करना है, और ये वाले फॉर्मूले को आप अप्लाई करेंगे। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया हो, और इस सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, और आपको मिलते हैं हम अगले सवाल के साथ।